हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है और इसके बाद पाकिस्तान में कई इलाकों में फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। एलओसी पर उरी से न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्लाह झेलम नदी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यही वो पानी है जिसको लेके मची है हाहाकार। जी हाँ, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जगह पर है जहां पर पूरे कश्मीर का पानी जमा होकर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है। जी हाँ, मैं इस वक्त उड़ी में दरियाई जहलम के किनारे पे हूं और आप देख सकते हैं दरियाई जहलम में इस मुकाम पर कितना तेज बहाव है और अगर ये बहाव रुक गया तो पाकिस्तान में खेत सूख जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस पानी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे मोड़ा जा सकता है। अभी हालांकि बहुत मुश्किल है इस पानी को पूरी तरह से डाइवर्ट करना या इसको रोकना, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल जगह जगह पे किया जा सकता है पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, डैम बनाकर उसमें पानी जमा करने के लिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां पर ही पावर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते थे जहां पर वो रन ऑफ द रिवर बन सकते हैं। यानी आप उस माहिदे के तहत ना ही पानी को रोक सकते थे, ना ही डाइवर्ट कर सकते, ना ही बड़े डैम बना सकते थे। लेकिन अब चूंकि उसको सस्पेंड करने का ऐलान किया गया है तो अब कश्मीर में अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी पानी को मोड़ सकती है, डैम बना सकती है, रोक सकती है और बाद में इस्तेमाल कर सकती है। खासतौर से समर के कुछ टाइम यहाँ इस पानी का बहाव कम रहता है और उसको कहीं पर भी उस टाइम मोड़ा जा सकता है, डैम में तब्दील किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ये नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। अगर उस टाइम में जब नदी का बहाव कम हो जाता है तब इस पानी को रोका जाएगा। और एक खतरा पाकिस्तान के लिए यह भी है कि अगर यहाँ पे डैम बनाए गए उससे जब मर्जी भारत की तरफ से पानी रिलीज किया जाएगा और उससे पाकिस्तान में फ्लड कॉज किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से दोहरी मार पड़ सकती है पाकिस्तान में। एक तो ये कि वहाँ के खेत सूख सकते हैं और दूसरा कि अगर पानी को रेगुलेट किया गया, पानी के डैम बनाए गए तो जब बारिश होगी उस टाइम एक ही बार पानी को अगर रिलीज किया गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। यानी इसको एक वेपन के तौर पर भी उस टाइम भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हाहाकार मची है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इस पानी को रोका गया तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो ऐसे में यही वो पानी है जिसकी वजह से आज हाहाकार मची है। लेकिन देश भर से, दुनिया भर से लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ है वो पानी जिसकी वजह से इतना हाहाकार है। मैं अपने वीजे से कहूँ कि ये पूरा एरिया दिखाएं, ये बहाव दिखाएं, ये गलियां दिखाएं, ये दर्रे दिखाएं कि कहाँ से ये पानी होते हुए पाकिस्तान की तरफ रुख करता है। और यही वजह है कि अगर इस पानी का बहाव रुक गया, इस पानी को किसी और डायरेक्शन में मोड़ा गया तो पाकिस्तान में दोहरी मार हो सकती है। एक तो वहाँ पे खेत खुश्क हो सकते हैं और दूसरा अगर पानी बहुत ज़्यादा यहाँ जमा किया गया, लगातार बारिशें हुई और एक ही बार इस दरियाई जहलम में पानी रिलीज किया गया तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ सकती है। पाकिस्तान से तनातनी के बीच जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जारी है। जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने अर्जुन टैंक से अपनी सैन्य ताकत दिखाई। सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक से युद्धाभ्यास किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है जैसलमेर बॉर्डर और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी फ्रंट फोर्स यानी बीएसएफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कितनी तैयार है। इस वक्त हम थोड़े से बॉर्डर के इलाका है जहां फेंसिंग से दूर है, लेकिन लगभग ग्राउंड जीरो पर हैं और सामने की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो पीछे के आपको ये रेत के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान है, यानी उस साइड में रेंजर्स हैं, बीच में फेंसिंग है, सामने आपको वॉच टावर नज़र आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पर पूरी तैयारी है क्योंकि इस वक्त आपको ज़्यादा जवान नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मोर्चे हैं, तमाम तैयारी है, दोनों तरफ की तैयारी है और हर तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि भीषण गर्मी है इस वक्त। आप देखिए कि सूर्यदेव आग उगल रहे हैं,
और जो रेत के धोरे वो अंगारे बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीएसएफ जवानों के लिए सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर खड़े होकर किस तरीके से पाकिस्तान पर नज़र रखते हुए सामने कि जो पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं, सेना क्या कर रही है, उस पर बारीकी से नज़र रखना। तो बीएसएफ के जवान तैनात हैं, ख़ास तौर पर खुद का भी बचाव करते हुए, क्योंकि इस वक्त गर्मी के अंदर जहां टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास बॉर्डर का इस वक्त का टेम्परेचर रहता है, उसमें खुद को कैसे बचाएं, इसके बीच में इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और इस वक्त पूरा जब देश ये देख रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा, उसी जवाब की पूरी तैयारी है। आप देखिए कि आपको सीमा पर ये जो तनावपूर्ण शांति नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी ये जो रेत के धोरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, वहाँ पर क्योंकि रेत के धोरे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको जितना आपको डिप्लॉयमेंट, डेंस डिप्लॉयमेंट एलओसी पे नज़र आएगा वैसा नज़र आएगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट उससे ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पूरी तैयारी है इस वक्त। आप देखिए कि ये जैसलमेर के रेत के धोरों के अंदर बीएसएफ तैयार है, जो हमारी फ्रंट फोर्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार है आगे अग्रिम मोर्चे पर। और अगर कोई भी हिमाकत करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है, उस पर पूरी नज़र रखी जा रही हो, और जैसे ही इशारा हुआ मान के चलिए कि दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए बीएसएफ तैयार है। रुकते एक